यह सच है कि भक्ति मार्ग दुर्गम, खांडे की धार समान तीक्ष्ण और दुस्तर है। इसमें संघर्ष के कांटों की चुभन, विषम परिस्थितियां आती ही हैं, जिनमें परख होती है साधक के धैर्य की, दृढ़ता एवं विश्वास की। किसी अदीब ने बहुत सुंदर कहा, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। जिस शिष्य के हृदय रूपी दिए में जितनी श्रद्धा की बाती, विश्वास का तेल होगा, वह उतना ही प्रज्वलित रहेगा। इसलिए हमारे अंतःकरण से, हमारे रोम रोम से यही प्रार्थना होनी चाहिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दार्शनिक पैट्रिक हेनरी कहते हैं, महापुरुषों ने अपने अंतःकरण में स्वाध्याय के माध्यम से अपनी बुराइयों को जड़ से खत्म किया, इसीलिए संसार के लिए एक एग्जाम्पल बन पाए। रामकृष्ण परमहंस जी, जो रोज बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ अपना लोटा साफ किया करते थे, एक शिष्य ने एक बार उनसे कहा, गुरुदेव लोटा तो इतना चमकदार है, तो फिर इतनी मेहनत रोज क्यों? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, ये एक दिन की मेहनत के कारण नहीं चमक रहा, प्रतिदिन का पुरुषार्थ किया है मैंने इस लोटे पर, इसीलिए ये सदा ही चमकता रहता है। ऐसे ही एक साधक अपने मन के दर्पण में झांकता है स्वाध्याय के माध्यम से और ढूंढ लेता है अपने अवगुणों को, अपनी बुराइयों को, और एक एक संकल्प के माध्यम से उनको रोज का रोज दूर कर देता है और सदा ही साफ और चमकीला रखता है अपने मन के दर्पण को। एक साधक के अनुभव में महाराज जी की दिव्य वाणी गूंजी। महाराज श्री ने कहा, एक शिष्य को सूर्यमुखी के पुष्प की तरह और कमल के पुष्प की तरह होना चाहिए। साधक ने कहा, महाराज जी कमल के पुष्प की तरह किस तरह से? महाराज श्री ने कहा, जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है लेकिन उससे सदैव ही निर्लेप रहता है और अपना नाता सदैव ही सूर्य के संग रखता है। इसके साथ साथ एक साधक के अंतःकरण में सूर्यमुखी के पुष्प के गुण भी होने चाहिए। शिष्य ने कहा, महाराज जी सूर्यमुखी के पुष्प के गुण किस तरह से? महाराज श्री ने कहा, सूर्यमुखी के पुष्प का नाता भी सूर्य के संग ही होता है। जब सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है तो सूर्यमुखी का पुष्प खिल जाता है। पूरे दिन का भ्रमण करते हुए जब सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है तो सूर्यमुखी के पुष्प का मुख भी उधर ही हो जाता है जिस ओर सूर्य होता है। संध्या के समय में जब सूर्यमुखी का पुष्प सूर्य की ओर देखता है कि सूर्य अस्त हो रहा है तो सूर्यमुखी का पुष्प भी अपने आप को भीतर की ओर मोड़ लेता है। ठीक ऐसे ही एक साधक को अपना मन, चित्त, समस्त इंद्रियां अपने गुरु में संलग्न रखनी चाहिए। समक्ष गुरु ना नजर आए तो अपने आप को भीतर की ओर मोड़ लेना चाहिए। साधना सुमिरन करते हुए सूर्य के पुनः उदित होने का प्रतीक्षा करनी चाहिए, अपने गुरु के दर्शनों को पुनः प्राप्त करने की। एक बार एक जिज्ञासु ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी जब आपके साधक ज्ञान लेकर ध्यान साधना नहीं करते तो आपको दुख होता है, आप उदास होते हैं? महाराज जी इस प्रश्न को सुनकर कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद अपने मौन को तोड़ते हुए बोले, हाँ हम बहुत उदास हो जाते हैं जब इस ज्ञान को लेकर तुम व्यर्थ समय गवाते हो, हीरे को कौड़ियों के बदले में बेच देते हो। इस ज्ञान के लिए ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या की और आपको इतनी ही सहजता से प्रदान कर दिया गया। और जब आपको हम ज्ञान प्रदान करते हैं तो सोचते हैं कि हमारा जो विश्व शांति का लक्ष्य है उसमें 2 कदम और बढ़ गए, किंतु बड़े दुखी होते हैं हम जब आप इतने अनमोल ज्ञान का मूल्य नहीं आंकते और अपने जीवन में सेवा साधना नहीं कर पाते तो हमें लगता है हमारी मेहनत बेकार हो गई। आप उस किसान की हालत से अंदाजा लगा सकते हो
जिसने खेतों में हल चलाया है, बीज भी डाले हैं, किंतु निर्धारित समय आने पर जब अंकुरित नहीं हुए वो बीज, जितना दुखी वो किसान होता है उससे करोड़ों गुना ज्यादा दुख हमें होता है। किसान के पास तो दोबारा अवसर है, वो पुनः बीजों को बो देगा और फसल प्राप्त कर लेगा, किंतु आपके लिए मानव तन एक अवसर है और उस पर ब्रह्म ज्ञान बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतनी सहूलतों के बावजूद भी जब आप ध्यान साधना पुरुषार्थ नहीं कर पाते तो हमारी मेहनत बेकार होती है और हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं।